साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक कोई सूचना प्रेषित करने नहीं आए, बल्कि एक बहुत ही जेन्युइन मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। आप लोग जानते हैं इस समय प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र रिजल्ट को लेकर आंदोलित हैं। वह चाहे हायर का रिजल्ट रहा हो, चाहे यूपी पीजीटी का रिजल्ट रहा हो और चाहे यूपी टीजीटी का रिजल्ट हो, रिजल्ट से प्रतियोगी छात्र असंतुष्ट हैं, प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं और लगातार इसके खिलाफ प्रतियोगी छात्रों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतियोगी छात्रों के इसी दुख दर्द और पीड़ा के संबंध में बातचीत करेंगे और आयोग से भी हमारी गुजारिश होगी कि वह प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा को, दुख दर्द को समझें और उनकी मांग पर संज्ञान लें। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे जो भी रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी किए गए, वह चाहे हायर का हो, चाहे यूपी पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, सारे रिजल्ट जारी होने के पश्चात जो अप्रत्याशित कट ऑफ गई है, उस पर किसी भी प्रतियोगी छात्र को भरोसा नहीं हो पा रहा। हम तो यहाँ प्रयागराज से सारी चीजें देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आयोग का जो भी इतिहास रहा है, आज तक के इतिहास में इतनी मेरिट कभी नहीं गई, इसके भी हम लोग प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। अगर मैं बात करूं हायर के रिजल्ट की, तो इस बार जो विज्ञापन 51 का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसका कि इंटरव्यू भी पेंडिंग है, उसमें कट ऑफ जनरल कैंडिडेट की 85, ओबीसी कैंडिडेट की 86 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 87 गई है। कुल मिलाकर 100 प्रश्नों में जिन कैंडिडेट के 85, 86 और 87 सही थे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आप लोग जानते हैं इसके पहले विज्ञापन 51 की परीक्षा संपन्न हुई थी और उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। परीक्षा जब निरस्त की गई थी, जिसमें कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस समय आप लोगों ने कट ऑफ देखा होगा। मैक्सिमम कट ऑफ लगभग सारे विषयों की 70 के आसपास थी। अगर 100 प्रश्नों में किसी कैंडिडेट ने 70-72 प्रश्न सही किए थे, तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और जब आयोग डंके की चोट पर कह रहा है कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा रही है, तब इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों जा रही है, इसको लेकर प्रतियोगी छात्रों के मन में संशय बना हुआ है कि आखिर इतनी कट ऑफ जा क्यों रही है। अचानक से इतने पढ़ने लिखने वाले लोग किस गोले से आ गए हैं? भाई, प्रतियोगी छात्र वही हैं, उनके पढ़ने लिखने की सीमा भी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल में आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट मिलेंगे हायर को लेकर के, जबकि इसके पहले की जो प्रक्रिया थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थी ये कंफर्म हो जाता था कि हमें इंटरव्यू मिल रहा है। यहाँ तक कि यह भी कंफर्म हो जाता था कि अगर हमने इतने प्रश्न किए हैं तो इतने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार प्रतियोगी छात्रों ने जो अनुमान लगाया था कि इतनी मेरिट में आपको टॉपर कैंडिडेट मिल जाएंगे, उतनी मेरिट में उतने प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 100 प्रश्नों में से जहां की 30 प्रश्न जीएस के हों, 85, 86 और 87 प्रश्न सही करना निश्चय ही प्रतियोगी छात्रों के मन में संशय उत्पन्न करता है। अब अगर बातचीत करें यूपी पीजीटी 2022, जो भर्ती प्रक्रिया भी वर्तमान में गतिशील है, पेपर ठीक ठाक आया था। ठीक ठाक का मतलब पेपर काफी टफ था। प्रतियोगी छात्रों ने अंदाजा लगाया कि 85 से 90 के बीच इंटरव्यू मिल जाएगा, लेकिन वास्तविक सूरत उससे बिल्कुल अलग थी। 100-105 इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। अब फाइनल मेरिट कितना चढ़ेगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन है, क्योंकि आयोग के द्वारा कोई कट ऑफ इत्यादि जारी नहीं किया जाता। यूपी टीजीटी 2022 की अगर चर्चा कर लें, आप मैक्सिमम विषय में देख रहे हैं कि अपेक्षा से अप्रत्याशित मेरिट गई है। प्रतियोगी छात्रों के अनुमान से परे मेरिट जा रही है। अब अगर सारे प्रतियोगी छात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके बीच से सिलेक्शन नहीं होगा और अचानक से कहीं से ऐसी प्रतिभा टपक पड़ेगी जिसके विषय में कोई जान ना रहा हो। इसी मुद्दे को लेकर प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं। प्रतियोगी छात्रों की मांग भी बिल्कुल उचित है। प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं कि आयोग के द्वारा कट ऑफ जारी करना चाहिए, रिवाइज उत्तर कुंजी देना चाहिए। इसके पहले ऐसा नहीं था कि कभी रिवाइज उत्तर कुंजी नहीं आई। हमेशा से आयोगों के द्वारा पहली उत्तर कुंजी जो जारी की जाती है, उस पर आपत्ति की मांग की जाती है। प्रतियोगी छात्रों के द्वारा आपत्ति करने के पश्चात फाइनल उत्तर कुंजी जारी की जाती है और उसके पश्चात रिजल्ट जारी किया जाता है। अब आयोग के द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी भी रिजल्ट को लेकर
उत्तर कुंजी जारी की जाती है, उस पर आपत्ति मांगी जाती है और प्रतियोगी छात्र आपत्ति करते हैं तो उस आपत्ति में कितने प्रश्न मान्य हुए, कितने प्रश्न डिलीट हुए, कौन प्रश्न गलत थे, कौन प्रश्न सही थे, इसका कोई विवरण आयोग के द्वारा प्रतियोगी छात्रों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता। प्रतियोगी छात्रों को ठीक ठीक डेटा नहीं पता हो पाता कि हमारे आखिर कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ऐसे में वास्तविकता का अनुमान लगा पाना बिल्कुल कठिन है और ये सारी प्रक्रिया कटघरे में संशय के दायरे में प्रतियोगी छात्रों के द्वारा खड़ी की जाती है। प्रतियोगी छात्र इन्हीं सारे प्रकरण को लेकर, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कल आजाद पार्क में इकट्ठे हुए थे। आजाद पार्क में मीटिंग हुई और मीटिंग के पश्चात आज अर्थात सोमवार के दिन आयोग का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा आपने दी है, रिजल्ट आपका है, भविष्य आपका बनेगा बिगड़ेगा, तो ये लड़ाई भी आपको ही लड़नी होगी। अपने अधिकार, अपने हित की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। आप लोगों को जरूर अपने घरों से, अपने कमरों से निकलकर आज इस लड़ाई में सम्मिलित होकर इसे मजबूत बनाना होगा। यह आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके हित की लड़ाई है। आपकी मांग बिल्कुल उचित है। आयोग ने अगर सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की है तो आप लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। यह आयोग की जिम्मेदारी है कि प्रतियोगी छात्रों के समक्ष कट ऑफ जारी किया जाए, प्रतियोगी छात्रों के समक्ष रिवाइज उत्तर कुंजी जारी किया जाए और जो 1.5 गुना प्रतियोगी छात्रों को बुलाया गया है उसमें से भी जिन प्रतियोगी छात्रों का चयन नहीं हो पाता उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए भी आयोग को पूरी पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकरण को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आयोग का घेराव आज किया जाएगा। आप लोग भी घरों से निकलें और यह लड़ाई आज के लिए तो है ही, भविष्य के लिए भी है। अगर आज यह लड़ाई नहीं लड़ी गई तो जो भी विज्ञापन नया जारी होने वाला है उसमें भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और आप वास्तविकता से बेखबर रहेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, मेरिट क्यों इतना ज़्यादा जा रही है, अचानक से इतने पढ़े लिखे अभ्यर्थी कहाँ से प्रकट हो गए कि हमारे बीच से हमारे साथियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और गुमशुदा लोगों का चयन हो रहा है। तो प्रतियोगी छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है। आप लोग भी इस लड़ाई में सम्मिलित हों, इसको मजबूत बनाएं, जिससे आपके हित की यह जो लड़ाई है, जो आपके भाई बहन लड़ रहे हैं, इसको मजबूती मिले, यह सार्थक हो और उचित परिणाम आपके सम्मुख आ पाए। इस लड़ाई में यह प्रश्न कतई नहीं उठता किसका सिलेक्शन हुआ, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है उनके सम्मुख भी सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से प्रकट होगी कि कट ऑफ कितनी गई है, रिवाइज उत्तर कुंजी में उनके कितने प्रश्न बन रहे हैं, 1.5 गुना में अगर उनको क्वालिफाई कराया गया है तो चयन की उनकी कितनी संभावना है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी यह संतोष हो पाएगा कि आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, चयन सूची से वह क्यों बाहर हुए और कितने सुधार के भी गुंजाइश उनके भीतर। इन सारे प्रश्नों के उत्तर यदि आपको चाहिए और भविष्य में प्रक्रिया सुचारू रूप से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, सारी चीजें आपके सामने हो, इसके लिए आज यह जो आयोग का घेराव किया जा रहा है उसमें आपकी सहभागिता जरूरी है। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम प्रतियोगी छात्रों के साथ हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। यह कुछ जरूरी चर्चा थी, जरूरी बातचीत थी जो हमने आपसे साझा किया। नई नियमावली और पुरानी नियमावली का जो विवाद है उसके संबंध में हम आपसे अलग से बातचीत करेंगे। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।